नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हरियाणा में इस साल के आखिर तक बहुत संभव है कि चुनाव हो जाए और हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री एक वाजिब सवाल खड़ा किया है, बल्कि यूं कहें कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। एक रैली की हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और वहाँ जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई वो इसमें ये रही कि बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर यूं कह सकते हैं कि बागी स्वर दिखाई दिया गया, बागी तेवर दिखाई दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है जैसे रास्ते से भटक गई है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी और 1947 से जिनसे हमारे बाप दादा जिस कांग्रेस पार्टी से जुड़े आए हैं और जिन सोच के साथ कांग्रेस पार्टी के जिन उसूलों के साथ हम आगे बढ़े, लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी वो नहीं रह गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 370 हटाए जाने को लेकर जन भावना को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है और इसलिए बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो 370 का विरोध कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के बहुत सारे जवान कश्मीर में तैनात हैं और फिलहाल ये वक्त की मांग है, वक्त की आवश्यकता है कि 370 वहाँ से हटाया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। उन्होंने एक शेर पढ़ा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और वो शेर ये था कि वसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। यानी कहने के तात्पर्य ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये कहा कि आप जिंदा हैं, यानी कहने का मतलब कि आपका भी कोई वजूद है, आपका भी कोई अस्तित्व है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो ये बहुत आवश्यक है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और अपनी काबिलियत लोगों के सामने लाई जाए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल पार्टी लाइन से हटकर ये जो बयान जारी किया है। अब देखना होगा कि इसमें पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। लेकिन चूंकि हरियाणा में 90 सीटें हैं और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने 47 सीटें वहाँ से जीत ली थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी राजनीतिक तौर पे कद्दावर नेता माने जाते हैं और कई सदियों से उनकी पैठ रही है हरियाणा की राजनीति में। इसलिए उनका ये बयान देना जो 370 को लेकर और ये कहना शेर के माध्यम से कि अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिखना ज़रूरी है, यानी वो अपनी उपस्थिति पूरी तरह से दर्ज कराने के लिए तैयार हैं हरियाणा में। और शायद ऐसा लगता है, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर पार्टी नेतृत्व की तरफ से अगर उनकी मुखालफत की जाती है, विरोध किया जाता है या उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो बहुत संभव है कि पार्टी लाइन से हटकर वो कोई दूसरी लाइन भी ले लें। बहुत संभव है, ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी से इतर भी अपना कोई वो अस्तित्व राजनीतिक तौर पे वहाँ तैयार करने की सोचे, ये बात भी निकल कर वहाँ सामने आ रही है। इन खैर अभी 3-4 महीने का जो वक्त है इसमें अब देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है इस रैली के माध्यम से, कितने दमखम के साथ वो बाहर निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।